हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उसी को हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इजी वर्ड में समझेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्यों ऐसा हुआ ये हम लोग इजी वर्ड में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस चैप्टर का नाम पहले देख लो। इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम एंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाई डिड अल-बिरूनी कम टू इंडिया? अल-बिरूनी क्यों इंडिया आया था? अल-बिरूनी क्यों इंडिया आया था? तो अल-बिरूनी इंडिया किस लिए आया था ये तो हम लोगों को पता है। अल-बिरूनी इंडिया आया था इंडिया का धर्म के बारे में स्टडी करने के लिए, इंडिया का संस्कृत लैंग्वेज के बारे में उन्होंने स्टडी किए हैं, इंडिया का मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने स्टडी किए हैं। ठीक है, फिर अपने कंट्री सेंट्रल एशिया लौट के गए हैं और लौट कर जाने के बाद उन्होंने एक बुक लिखे हैं तहक़्क़ुक़-ई-हिंद। तो अल-बिरूनी क्यों आया था इंडिया? अल-बिरूनी इंडिया आया था, देखो अल-बिरूनी कम टू स्टडी मैथमेटिक्स, astronomy and the different religion that flourished in the country. He learned संस्कृत, उन्होंने देखो संस्कृत लैंग्वेज को सीखे हैं इंडिया आकर। ड्यूरिंग हिज स्टे एंड स्टडीड मैनी एंशिएंट मैनस्क्रिप्ट, और बहुत सारे मैनस्क्रिप्ट के बारे में उन्होंने स्टडी किए हैं इंडिया आने के बाद। ठीक है, अभी देखो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Which countries did the navy of Cholas invade? चोला किस किस कंट्री को कब्जा कर लिया था? चोला डायनेसिटी साउथ इंडिया में है, ये तो ऑलरेडी जानते हो क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखे हैं। तो चोला साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया छोड़ के और किस किस कंट्री में कब्जा किए हैं इसी को भी देख लेते हैं। चलो देखो, देयर नेवल फ्लीट इन्वॉल्व्ड श्रीलंका, देखो किस किस कंट्री में? श्रीलंका, रुको, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड मालदीव, ये सभी कंट्री में कब्जा कर लिया था चोला डायनेसिटी जो साउथ इंडिया में रूल किए हैं। ठीक है, अभी देखो व्हिच डायनेसिटी वेर एट वार फॉर लॉन्ग टाइम? कौन सा डायनेसिटी ज़्यादा दिन तक लड़ाई करने के बाद कौनोज जीते हैं? देखो द प्रतिहरस वेर इन द नॉर्थ द पाला। अब देखो प्रतिहर इन द नॉर्थ, प्रतिहर राज किए हैं नॉर्थ में, पाला राज किए हैं, देखो पाला राज किए हैं, पाला इन द ईस्ट, ये लिखा है इन द, ये द, ठीक है, और ये लिखा है पालास, PALAS। ठीक है, पालास इन द ईस्ट, पाला डायनेसिटी रूल किए हैं ईस्ट में। एंड राष्ट्रकूट इन द साउथ इंडिया, राष्ट्रकूट डायनेसिटी रूल किए हैं, देखो राष्ट्रकूट डायनेसिटी रूल किए हैं राष्ट्रकूट इन द साउथ, यानी कि राष्ट्रकूट डायनेसिटी रूल किए हैं साउथ में, राष्ट्रकूट इन द साउथ या साउथ इंडिया। द किंग ऑफ दिस डायनेसिटी वेर एट वार, ये तीनों डायनेसिटी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। ठीक है, वही लिखा है, देखो क्वेश्चन को और एक बार हम लोग समझ लेते हैं। व्हिच डायनेसिटी वेर एट वार फॉर लॉन्ग टाइम टू कैप्चर कनौज? तो ये तीन डायनेसिटी एक दूसरे के साथ लड़ाई करता था। तो कौन सा डायनेसिटी और एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, प्रतिहार वेर इन द ईस्ट नॉर्थ, प्रतिहार नॉर्थ में, और पाला, ये लिखा है पाला, पाला इन द ईस्ट, पाला ईस्ट में। ठीक है, और राष्ट्रकूट साउथ में। तीन डायनेसिटी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के बाद लास्ट में कनौज जीते हैं। ठीक है, व्हाट डिड द किंग डोनेट टू ब्राह्मण टू मेक देम सेटल इन देयर किंगडम? अब देखो ये ब्राह्मण लोगों को लाया गया है, ब्राह्मण लोगों को राजा लोग लाते हैं अपने पास। तो अगर ब्राह्मण लोग राजा लोगों के लिए काम कर रही है, सान का पूजा करते थे उस टाइम ब्राह्मण लोग को राजा लोगों के लिए, मून का पूजा करते थे। तो देखो इतने सारे पूजा कर रही है भाई, तब तो कुछ है, उसे भी तो कुछ देना चाहिए। तो ब्राह्मण को इससे क्या मिलता था? देखो ब्राह्मण को द किंग वुड डोनेट एंटायर विलेज और द रेवेन्यू collected or the revenue collected from several villages, this Brahman
ब्राह्मण को बोल देते थे कि जाओ भाई उस गांव में जो रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट होता है उसी टैक्स को पूरा ले लो, ठीक है, उसी टैक्स को पूरा ले लो। तो ब्राह्मण को बदले में क्या मिल रहे हैं, जो गांव से जो टैक्स आता था उसी टैक्स को ब्राह्मण को दिया जाता था या ब्राह्मण खुद गांव से टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड पावरफुल फैमिली टू डू एस्टेब्लिश देयर ग्रेटनेस। पावरफुल फैमिली कैसे, अब पावरफुल फैमिली कैसे राजा बने हैं और पावरफुल फैमिली कैसे एक जगह में ग्रेटनेस बनाई यानी कि सर्वोच्च यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकारी कैसे बने हैं। तो जो पावरफुल फैमिली है वो लोग क्या करते थे, एक जगह में जो आदिवासी लोग रहते थे उन लोगों को हटाकर उसी जगह में बिठा देते थे ब्राह्मण को, बिजनेसमैन को और फार्मर यानी कि किसान को, और उस जगह में राज करते थे। ऐसा लिखा देखे देखो, सम फैमिलीज वुड सेटल इन एरिया एंड एक्वायर ए लॉट ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। फार्म करने के लिए देते थे। दे वुड डिग वेल्स पॉन्ड एंड बाउडीज टू इरीगेट द लैंड को इरीगेट करने के लिए। टू गेट ए गुड क्रॉप उगा रही है। देखो एक जगह को कब्जा कर लिए कुछ एलाइट फैमिली, कुछ लार्ज फैमिली ने। कब्जा करने के बाद उस जगह में किसान लोगों को रखे हैं, कुछ कैनल फैसिलिटी, पॉन्ड, ऑयल, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है। फैसिलिटीज़ देने के बाद वहाँ पर जो गुड क्रॉप हो रही है, ये गुड क्रॉप को अभी उन लोगों को देना पड़ेगा। मतलब वो लोग 3 हिस्सा में बंटवारा होगा, 2 हिस्सा जो एलाइट या लार्ज फैमिली है और जो काम कर रही है उसे 1 हिस्सा देते थे। अभी देखो 6 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिटन इन द बुक टाइटल तहक़्क़ुक़-ए-हिंद। जो तहक़्क़ुक़-ए-हिंद बुक है, इस बुक से हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, ये भी तो एक गुड क्वेश्चन है। और एग्जाम पर ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं। तहक़्क़ुक़-ए-हिंद ये किसका बुक है, कमेंट करके बताओ तो। तहक़्क़ुक़-ए-हिंद ये किसका बुक है, किसने ये बुक लिखे हैं, ये कमेंट करके बताओ। तहक़्क़ुक़-ए-हिंद वी गेट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तहक़्क़ुक़-ए-हिंद बुक से हम लोगों को मिला ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, के पीपल के बारे में, देयर कास्टम इंडिया का जितने लोग रहने वाले हैं उन लोगों का कास्टम क्या है, रिलीजियंस यानी कि धर्म के बारे में, उन लोगों का ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में उस बुक से हम लोगों को पता चला। और उस बुक में लिखा है इंडिया का कल्चर, कास्टम, रिलीजन यानी कि धर्म, ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी लिखा है, ठीक है। अभी देखो 7th क्वेश्चन, हु वाज भट्ट, व्हाट वाज देयर रोल। भट्ट का रोल क्या है और ये भट्ट क्या है। तो भट्ट तो ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं, भट्ट एक पोएट है, ठीक है। और पोएट के अलावा इन लोग लोकल लैंग्वेज में गाना भी गाते थे। देखो भट्ट वर कोट पोएट हु सैंग सॉन्ग इन लोकल लैंग्वेज। इन लोग का काम है लोकल लैंग्वेज में गाना गाना, ठीक है। प्रेसिंग द किंग एंड हिज एंसेस्टर यानी कि जो राजा है और राजा के साथ जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को खुश रखना काम है किसका, ये भट्ट का। अच्छा गाना सुनाना और गाना सुनाने के बाद सभी लोगों को खुश रखना, ये भट्ट का काम है। दिस सॉन्ग वुड इंस्टिल ए फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। इस सॉन्ग में क्या है, रेस्पेक्ट भरा हुआ है। एंड प्राइड फॉर द किंग अमंग द पीपल, और सभी लोगों के लिए प्राइड है। अब देखो इसका रोल क्या है, रॉयल लाइनेज यानी कि राजा लोगों को किस रास्ते से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ये उन लोगों को ये सलाह देना, ये इन लोगों का काम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट डिफरेंट वर बिटवीन मिलिट्री कंपेन मोहम्मद गजनवी एंड द चोला डायनेसिटी साउथ में राज किए है। और मोहम्मद गजनवी का काम क्या है, मोहम्मद गजनवी का क्या काम था ये तो पता है, हम लोग ऑलरेडी वीडियोस में देखे हैं। मोहम्मद गजनवी क्या करता था, ये इंडिया में अटैक करता था। इंडिया में अटैक करने के बाद नॉर्थ इंडिया में अटैक करता था। अटैक करने के बाद क्या करता था, चोरी डकैती करके सब कुछ पैसा लेके भाग जाना, ये काम था मोहम्मद गजनवी का। और चोला डायनेसिटी का काम है, इस लोगों के पास पावरफुल आर्मी थे, एक एक जगह को पूरा कब्जा कर लेना। ये लूटपाट से इन लोगों का नहीं होता है, पूरा साम्राज्य चाहिए, ठीक है, जहाँ पर अटैक करते हैं। यही डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं एक बार।
देखो मोहम्मद गजनबी प्लंडरिंग एंड लूटिंग द लैंड एंड इट्स पीपल, तो इसका काम है प्लंडरिंग और लूटिंग, यानी कि लूट पाट करना, चोरी करना मोहम्मद गजनबी का काम है। ठीक है, अभी देखो चोला क्या है, द चोला वेर सक्सेसफुल इन वार बिकॉज दे हैड पावरफुल आर्मी एंड नेवी, क्योंकि उन लोग के पास पावरफुल आर्मी और नेवी होने के बाद वजह से ये लोग कब्जा कर लेते थे एक एक जगह को। देखो एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को भी देख लेते हैं। देखो द डच डायनेसिटी रूल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा डायनेसिटी रूल किए हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेसिटी रूल किए हैं, कलचुरी डायनेसिटी। और छत्तीसगढ़ का पहले क्या नाम था ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अभी देखो भोज वाज द मोस्ट फेमस परमार किंग, भोज एक परमार किंग है। ठीक है, अलबिरुनी जो बुक लिखा था, 3rd नंबर क्वेश्चन को देखो, अलबिरुनी जो बुक लिखा था उस बुक का क्या नाम है, तहक़्क़ुक़-ए-हिंद। अलबिरुनी का बुक का नाम है तहक़्क़ुक़-ए-हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो द मोस्ट पावरफुल डायनेसिटी ऑफ साउथ, साउथ में तो एक ही डायनेसिटी पूरा राज किया है। ठीक है, उसका नाम है चोला डायनेसिटी। अभी देखो द फेमस राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड बाय राजा राजा चोला। भी देखो ये जो राजा राजा चोला, उस टाइम जितने सारे टेम्पल बनाया गया उसी टेम्पल का नाम राजा की नाम की स्टार्टिंग से होना चाहिए था। तो देखो राजा राजा चोला इसके नाम से हुआ राजा राजेश्वर टेम्पल। देखो राजा 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 यूज़ किया गया, टेम्पल में भी अपना नेम यूज़ करते थे पहले। अभी देखो ट्रू और फॉल्स को देख लेते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ट्रू और फॉल्स को एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ये तो ट्रू है, क्योंकि हम लोग जहाँ से स्टार्टिंग किए हैं पढ़ना वही पर लिखा है कि इंडिया डिवाइड हुआ था हर्षवर्धन का डेथ होने के बाद। हर्षवर्धन वर्धन डायनेसिटी का राजा थे, तो हर्षवर्धन का डेथ होने के बाद इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य में डिवाइड हो गया था। देखो ब्राह्मण वेर फेमस फॉर देयर नॉलेज, ब्राह्मण वेर फेमस फॉर देयर नॉलेज एंड फेमस फॉर देयर नॉलेज ऑफ रिलीजियन। धर्म के बारे में ब्राह्मण का नॉलेज है और गवर्नेंस के बारे में भी नॉलेज है। ये तो सही बोले हैं, उस टाइम ब्राह्मण के पास ज़्यादा नॉलेज थे और पूजा वूजा भी ब्राह्मण लोग ही करते थे, ये तो पता है। मोहम्मद गजनबी रूल्ड ओवर द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, मोहम्मद गजनबी नॉर्थ इंडिया में अटैक करते थे, तो मैं बताया हूँ, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अभी देखो द चोला एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर कनौज। चोला तो कनौज में राज नहीं किए हैं, चोला कैप्चर किए किस किस जगह को हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। चोला कैप्चर किए हैं छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार को इधर में। और चोला किस जगह को कब्जा किए थे, मालदीव। देखो यहाँ पर लिखा है चोला किस किस जगह को कब्जा किए हैं। तो चोला, तो जो आंसर है ये फॉल्स है इस कारण के लिए क्योंकि चोला कनौज को कब्जा नहीं किए हैं। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन का आंसर है ना, हम लोग अभी तो देखे हैं चोला किस किस कंट्री को कब्जा किए हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो चोला, देखो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, चोला किस किस जगह में राज किए हैं। देखो इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, बट कनौज में नहीं किए हैं। ठीक है, इस कारण के लिए वो लास्ट वाला आंसर फॉल्स हुआ, इस कारण के लिए ये आंसर फॉल्स हुआ। ठीक है, फॉल्स हुआ। चलो इस वीडियो में इतना तक ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।